सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले आपको दिखाएंगे एमपी टॉप 20। उपचुनाव में सुमावली सीट पर मिली हार के बाद पीएचई मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कंसाना ने सीएम शिवराज से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। कैबिनेट मंत्री प्रभुराम चौधरी ने हारे हुए चेहरों को एडजस्ट करने के सवाल पर कहा, पार्टी इस पर फैसला लेगी। बीजेपी के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफों की झड़ी भी लगने लगी। अनूपपुर के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले नेपानगर जिला अध्यक्ष और 4 ब्लॉक अध्यक्षों ने भी पद से दिया इस्तीफा। पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर विधायक दल की बैठक। इस बैठक में उपचुनाव में मिली हार पर मंथन। कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं का मनोबल बढ़ाया, साथ ही साफ किया कि वह अंतिम सांस तक प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। उपचुनाव में सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशियों ने बाजी मारी है। आगर सीट से विपिन वानखेड़े और सुमावली सीट से अजब सिंह कुशवाहा दोनों ने ही जीत दर्ज की। विपिन वानखेड़े और अजब सिंह पर 11 यानी सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस बार चुनाव में जीत दिलाने को लेकर सिंधिया की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हीं की वजह से सरकार सत्ता में वापस आई है और बीजेपी की जीत हुई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उपचुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का प्रयोग कर जनता को भ्रमित किया। उन्होंने बीएसपी को लेकर कहा कि मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने की बात कही थी, लेकिन वो अपनी बात से पलट गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नतीजों को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का भोपाल के हुजूर विधानसभा के खजूरी गांव में अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां प्रोटेम स्पीकर ने बीजेपी कार्यकर्ता जितेंद्र मेवाड़ा के होटल पर चाय बनाई। एमपी के 4 शहरों में पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई है। जबलपुर, मंडीदीप, कटनी और सिंगरौली में पटाखों की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगाई गई। जबलपुर कलेक्टर ने प्रतिबंध को लेकर आदेश जारी कर दिए। एनजीटी नई दिल्ली के निर्देश के बाद यह प्रतिबंध लगा है। 1995 मध्य प्रदेश कैडर के 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को कैट से बड़ी राहत मिली है। कैट ने 2008 से सेवा सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल इन अधिकारियों को 2008 में सिलेक्शन ग्रेड मिलना था, लेकिन एमपी सरकार ने 2010 में ही लाभ दिया। बैतूल में एम्बुलेंस ड्राइवर की पिटाई की तस्वीर सामने आई है। दूसरे एम्बुलेंस के चालक ने निजी एम्बुलेंस के ड्राइवर की पिटाई कर दी। जिला अस्पताल परिसर की यह घटना है। कम रकम में बुकिंग को लेकर दूसरे एम्बुलेंस के ड्राइवर नाराज थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जबलपुर में खुदरा व्यापारियों ने कारोबार को बढ़ाने और ई कॉमर्स की चुनौतियों को दूर करने के लिए खुद का ई कॉमर्स बाजार बनाया। लगातार सामने आ रही कठिनाइयों और व्यापार पर पड़ रहे असर के चलते खुदरा व्यापारियों ने भारत ई मार्केट नाम से नई वेबसाइट लॉन्च की है। गली मोहल्ले के व्यापारी भी अपने उत्पादों की बिक्री घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। इंदौर आरटीओ का उड़न दस्ता अब इंदौर शहर के अलावा संभाग के दूसरे जिलों में भी जाकर चेकिंग करेगा। परिवहन आयुक्त ने हेलमेट को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। हाईवे पर भी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट को जरूरी कर दिया गया है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने अब परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर अंत या जनवरी के दूसरे सप्ताह से ये शुरू हो सकती हैं। इसके लिए शासन की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। संभावना है कि इस बार परीक्षा ओपन बुक के बजाय पुराने सिस्टम से ही होगी। इंदौर के सांवेर रोड पर बनी अधूरी जेल को पूरा करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। इस मामले में पिछली सुनवाई में सरकार को बताना था कि जेल पूरी करने के लिए जो 60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, उस राशि के टेंडर जारी किए गए या नहीं। जबलपुर में प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर लड़ाई गाली गलौज तक पहुंच गई। आपको बता दें कि एक बच्चे के पिता ने निजी स्कूल के मैनेजर को फीस माफी को लेकर व्हाट्सएप मैसेज किया। इस पर मैनेजर अखिलेश भड़क गया और बच्चे के पिता के साथ बदसलूकी की। कोरोना ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। वहीं त्योहारों की रौनक भी फीकी पड़ गई है। गुना में इसका असर देखने को मिल रहा है। दीपावली के मौके पर यहां के दुकानदार परेशान हैं। दुकानों पर हर साल की तरह लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही। खरीदी एकदम धीमी पड़ गई है। दीपावली आते ही मिलावटी खाद्य सामग्री बाजारों में पहुंचने लगी है। फूड सेफ्टी विभाग ने आईएसबीटी से 40 क्विंटल से ज्यादा मावा और अन्य मिठाइयां जब्त की हैं। मिलावट की आशंका के चलते सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। होशंगाबाद में दिवाली पर बाजार गुलजार हैं। बाजारों में चहल पहल दिखाई दे रही है। लोग इलेक्ट्रॉनिक पूजा सामग्री और अन्य जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। वहीं चाइना के पटाखे पर प्रतिबंध का असर बाजार में दिखाई दे रहा है। और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखेंगे।